हेलो दोस्तों, राम के यूडीरा में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराऊंगा और यह पेपर केवल एमटीएस के लिए ही नहीं, मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है वो सबके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, मतलब एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें फिलिंग द ब्लैंक है, उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो उसमें भरना है, क्या भरा जाएगा इसमें। तो चलिए हम लोग देखते हैं। द प्रीस्ट सेरेमोन हैज अ कामिंग फिलिंग द ब्लैंक्स ऑन एवरीबॉडी। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, भरना है। इफेक्ट है पहला, फिर दूसरा है चेंज, तीसरा है स्टडी और चौथा है चांस। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा। ठीक है, तो इसमें इफेक्ट भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इफेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे इसमें है चेंज। ठीक है, चेंज मतलब बदलना। फिर उसके बाद स्टडी, स्टडी है तो मतलब स्टडी करना, पढ़ना। फिर 4th है इसमें चांस। ठीक है, मतलब अवसर। तो यहाँ देखिए दिया है द प्रीस्ट सरमन हैड अ कामिंग। ठीक है, तो मतलब जो प्रीस्ट सरमन है तो मतलब वो बोल रहे हैं मतलब शांति के लिए, तो शांति का प्रभाव होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे चेंज नहीं होगा, चेंजिंग तो करना नहीं है। फिर उसके बाद है स्टडी, स्टडी भी करना नहीं है इसमें। ठीक है, चांस भी करना नहीं है, तो यहाँ पे इफेक्ट हो जाए, मतलब शांति का प्रभाव। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, तो इसमें दिया है, एक सेंटेंस दिया है, उसमें जो ग्रामेटिकल एरर है उसमें बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन इसमें दिया है। चलिए हम लोग देखते हैं। प्लेइंग इन द पार्क इज वन ऑफ द थिंग दैट स्मॉल चिल्ड्रेन रियली लव। ठीक है, तो इसमें बताना है कि एरर क्या है। इसमें पहला है इन द पार्क, क्या इसमें एरर है। दूसरा है रियली लव, क्या इसमें एरर है। तीसरा है दैट स्मॉल चिल्ड्रेन, क्या इसमें एरर है। 4 है वन ऑफ द थिंग। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या एरर है। सेंटेंस दिया हुआ है, प्लेइंग इन द पार्क इज वन ऑफ द थिंग दैट स्मॉल चिल्ड्रेन रियली लव। ठीक है, तो यहाँ देखिए चिल्ड्रेन इन द पार्क इज, यहाँ तक कोई एरर नहीं है। वन ऑफ द थिंग, ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे वन ऑफ द थिंग लिखा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा वन ऑफ द थिंग्स। क्यों होगा, अगर आप लोगों ने मेरा नाउन का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वो वीडियो देख लीजिए। मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस कराए हुए हैं और उसमें बताया है, बहुत बार बताया हुआ है कि 1 प्लस के बाद जो भी नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल आता है। ठीक है, तो यहाँ पे थिंग की जगह थिंग्स हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि वन ऑफ के बाद प्लूरल आता है, इसलिए यहाँ पे थिंग की जगह थिंग्स हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो मतलब जो वर्ड दिया हुआ है इसमें, ठीक है, तो उसमें बताना है कौन सा मतलब इनकरेक्ट है। इसमें पहला है कज्ड, फिर दूसरा है क्रोटोन, तीसरा है कोसन, फिर चौथा है क्रेयोन। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या एरर है। पहला है कज्ड, ठीक है, तो इसमें कोई एरर नहीं है, ये सही है। फिर क्रोटोन, इसमें भी कोई एरर नहीं है। फिर तीसरा देखिए CAUTIOUS, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे ओ की जगह ए होता है। ठीक है, CAUTIOUS होता है। ठीक है, क्वेश्चन होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ए होगा, इसका मतलब होता है सावधान। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, चलिए सबके बारे में हम लोग देख लेते हैं किसका क्या होता है। इसमें क्रोटोन दिया है, तो ये एक मतलब क्रोटोन एक पौधा होता है, उसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, और करेयोन होता है ये। ठीक है, करेयोन होता है जो इसका मतलब होता है रंगीन खड़िया, जैसे कि मोम बनाई जाती है ना, इन सब में मतलब यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जो वर्ड दिया है उसका मतलब एंटोनिम बताना है, क्या होगा। डिलीबरेट, ठीक है, डिलीबरेट का बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, थॉटफुल, फिर इलिटरेट, स्पोनेंटियस, फिर दिया है केयरफुल। तो इसमें बताना है इसका मतलब एंटोनिम क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें डिलीबरेट मतलब होता है धीरे धीरे करना। ठीक है, मतलब किसी काम को धीरे धीरे करना। ठीक है, मतलब कोई काम होगा तो वो धीरे धीरे करेंगे। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है थॉटफुल। ठीक है, पहला इसमें दिया है थॉटफुल, दूसरा है इलिटरेट, तीसरा है स्पोन्टेनियस।
ठीक है। फिर इसमें चौथा है केयरफुल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा कि स्पॉन्टेनियस मतलब होता है मतलब अचानक होने वाला, ठीक है, मतलब कोई काम होगा अचानक होगा। फिर इसमें और ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे थॉटफुल दिया है मतलब विचारणीय फूल मतलब विचार करने योग्य। फिर उसके बाद दिया है इलिटरेट, इसका मतलब ये हुआ कि मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है, मतलब जो पढ़ लिख नहीं सकता है। फिर उसके बाद है चौथा इसमें दिया है केयरफुल, ठीक है, तो केयरफुल मतलब सावधान हो गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा स्पॉन्टेनियस हो जाएगा मतलब अचानक होने वाला, ठीक है। और इसमें क्या होता है डिलिबरेट मतलब होता है मतलब धीरे धीरे होना, ठीक है, मतलब धीरे धीरे करना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। तो इसमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसका मतलब ग्रामेटिकल एरर बताना है कि उसमें क्या एरर होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें पहला है व्हेन हिज टीम, तो इसमें कोई एरर नहीं है व्हेन हिज टीम। फिर दिया है वाज ओन, ठीक है। फिर इसके बाद दिया है द स्पोर्ट्स टीचर। फिर उसके बाद दिया है वाज इलिटेड, ठीक है। तो यहाँ देखिए, चलिए हम लोग देखते हैं। द स्पोर्ट टीचर वाज इलिटेड व्हेन हिज टीम वाज ओन द स्टेट फुटबॉल। तो यहाँ देखिए वाज ओन लिखा है ना, तो यहाँ पे वाज ओन नहीं होगा। यहाँ पे जो सिंपल पास्ट होता है तो उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है, ठीक है, वहाँ पे वाज का यूज नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वाज नहीं होगा, सिर्फ ओन होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। तो मतलब जो वर्ड दिया है उसका एंटोनिम्स बताना है, मतलब विलोम शब्द बताना है। तो परमानेंट दिया है, तो परमानेंट का मतलब क्या होगा, मतलब अस्थाई, ठीक है। तो इसका क्या होगा चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें पहला दिया है लास्टिंग, ठीक है, लास्टिंग दिया है। तो लास्टिंग मतलब क्या होता है लंबे समय से जारी। तो परमानेंट का मतलब होता है मतलब अस्थाई, तो लास्टिंग तो होगा नहीं, मतलब इसका भी मतलब वही होता है लंबे समय से। फिर उसके बाद दिया है स्टेबल, स्टेबल का मतलब भी होता है स्थिर, ठीक है। फिर उसके बाद है टेम्परेरी, ठीक है, मतलब कुछ समय के लिए, बहुत कम समय के लिए या बहुत कम समय में चलने वाला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विलोम पूछ रहा है, एंटोनिम्स पूछ रहा है परमानेंट का, तो ये सही हो जाएगा। और चलिए आगे बता देते हैं हम आप लोग को। कंस्टेंट मतलब होता है हर समय घटित, ठीक है, मतलब हर समय घटता है मतलब कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पे कंस्टेंट का मतलब ये हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, परमानेंट का हो जाएगा टेम्पररी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। एक सेंटेंस दिया है इसमें, ठीक है। तो इसमें बताना है कि मतलब क्या एरर है, ठीक है। यहाँ पे अंडरलाइन नहीं है, हम बता देते हैं आपको, ठीक है, मतलब इसमें अंडरलाइन किया हुआ था, ठीक है, टाइपिंग एरर यहाँ पे था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, गैदर्ड ऑन टू दिया है, फिर इसमें गैदर्ड ओवर दिया है, फिर दिया है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, फिर दिया है गैदर्ड एट, ठीक है। तो यहाँ देखिए गैदर्ड बिटवीन दिया है ना, पूरा सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर्ड बिटवीन द स्टेडियम टू अटेंड द रैली, ठीक है। तो इसमें पहला दिया है गैदर्ड ऑन टू, ठीक है। फिर उसमें दूसरा है गैदर्ड ओवर, और फिर तीसरा है मतलब जो अगर चेंज नहीं करना होगा तब हम इसका यूज़ करेंगे। फिर चौथा है गैदर्ड एट, ठीक है। तो यहाँ देखिए स्टेडियम टू अटेंड द रैली है ना, तो यहाँ पे स्टेडियम मतलब कोई मतलब जो भी लोग होंगे मतलब स्टेडियम में होंगे, तो यहाँ पे गैदर्ड एट का यूज होगा, ठीक है। मतलब ये किसी स्थान को बताने के लिए हम लोग एट का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिटवीन का यूज नहीं होगा, बिटवीन का मतलब बीच में होता है, तो बिटवीन का यूज नहीं होगा, यहाँ पे गैदर एट का यूज होगा, ठीक है। और आन का क्यों नहीं होगा, आन टू दिया है, फिर यहाँ दिया है ओवर दिया है, तो इसका यूज क्यों नहीं होगा चलिए हम बताते हैं आप लोग को। आन टू हो गया ना, मतलब कोई चीज़ है, मतलब कोई चीज़ है मतलब किसी पे गिरा है, या जैसे कि हो गया एग्जांपल के लिए कि द कैट जम्प्ड ऑन टू द सोफ़ा, ठीक है। तो मतलब ये है कि बिल्ली मतलब सोफे पे कूदी, ठीक है। और ओवर का हो गया मतलब ओवर मतलब क्रॉस करते हुए लेकिन मतलब टच ना करे, ठीक है, ऊपर हो लेकिन टच ना करे, तो ओवर का यूज करते हैं। और एट का स्थान के लिए करते हैं, तो यहाँ पे स्टेडियम स्थान आया तो यहाँ पे एट का यूज होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, तो इसमें बताना है कि जो फिलिंग द ब्लैंक दिया है तो उसमें क्या भरा जाएगा। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट फिलिंग द ब्लैंक्स टू अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, कंट्रीब्यूटिंग, कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूटेड, कंट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या भरा जाएगा, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे बहुत सारी वस्तुएं हैं, लॉट ऑफ थिंग्स, तो यहाँ पे जो भी आएगा मतलब प्लूरल वर्ब आएगी, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूटिंग आएगा नहीं, ये प्लूरल तो है नहीं, कंट्रीब्यूट आएगा। ठीक है, कंट्रीब्यूट प्लूरल होता है। वर्ब में यस या यस जब लगाते हैं, यस या यस, तो वो सिंगुलर बनता है, लेकिन नाउन में लगाते हैं यस या यस तो प्लूरल बनता है। ठीक है, तो हम लोग याद रखेंगे। अगर इसमें एस का यूज करेंगे, ठीक है, यहाँ देखिए एस का यूज किया हुआ है ना, तो मतलब ये सिंगुलर वर्ब हो गई, और यहाँ पे नहीं हुआ है मतलब यस या यस, तो ये प्लूरल वर्ब हो गई। तो यहाँ पे देखिए लॉट ऑफ थिंग्स है, तो इसके बाद जो भी मतलब वर्ब आएगी मतलब प्लूरल आएगी, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, तो मतलब जो सेंटेंस दिया है उसमें अंडरलाइन किया हुआ है, तो उसमें क्या भरा जाएगा। ठीक है, फिर दिया है इफ़ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर मतलब कोई एरर नहीं है तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा। देखिए यहाँ भी मतलब टाइपिंग एरर है, यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे होगा, तो दिया है सेंटेंस दिया है द कंपनी हैज़ द नंबर ऑफ फेस्टिवल ऑफर्स कमिंग अप सून। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है द नंबर ऑफ की जगह मतलब क्या भरा जाएगा। पहला दिया है मतलब अगर नहीं भरा जाएगा सेम रहेगा तो पहला ऑप्शन होगा। फिर उसके बाद दिया है अ नंबर ऑफ, फिर दिया है एन नंबर ऑफ, फ्यू नंबर ऑफ, तो यहाँ देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, अ नंबर ऑफ का यूज होगा। ठीक है, एन नंबर ऑफ तो हो नहीं सकता है क्योंकि एन के साथ तो मतलब कंसोनेंट के साथ तो नहीं लगेगा, फ्यू नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा और नंबर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, तो इसमें दिया है एक सेंटेंस दिया है, उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है, उसमें भरना है, क्या भरा जाएगा। दिया है दुबई इज लाइक एन ओसिस फिलिंग द ब्लैंक्स द मिडिल ऑफ अ डिजर्ट। ठीक है, तो इसमें भरना है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है टू, दूसरा है इन, तीसरा है ऑन, चौथा है ओवर। ठीक है, तो इसमें क्या भरा जाएगा, चलिए हम लोग देखते हैं। टू, ठीक है, तो यहाँ दिया दुबई इज लाइक एन ओसिस फिलिंग द ब्लैंक्स द मिडिल ऑफ द डिजर्ट। ठीक है, तो मतलब ये है कि मतलब डिजर्ट के मिडिल में होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी होगा मतलब मे के अर्थ में होगा, मतलब बीच में, तो यहाँ पे हो जाएगा इन का प्रयोग। ठीक है, इन का मतलब स्थिति को बताने के लिए हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए और सब के बारे में हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या होगा। जैसे टू का हो गया ना, टू तो मतलब गति की स्थिति को बताने के लिए, जैसे डायरेक्शन को बताने के लिए हम लोग टू का यूज करते हैं। फिर आन का हो गया मतलब पर की स्थिति, मतलब सरफेस से टच करता है तो आन का यूज करते हैं। ओवर का मतलब ऊपर रहता है लेकिन टच नहीं करता है तो ओवर का यूज करते हैं, जैसे फ्लाई ओवर हो गया। ठीक है, ओवर ब्रिज हो गया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दिया है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो मतलब जो इनकरेक्ट वर्ड है उसको मतलब बताना है, इसमें क्या होगा। पहला इसमें दिया है पार्टली। ठीक है, दूसरा है पैरिटी, तीसरा है पेयर्ड, चौथा है प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो इसमें क्या एरर है, इसमें देखिए प्रीपेयर्ड। ठीक है, तो प्रीपेयर्ड में क्या होता है, PREPARED होता है, आई नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसमें। यहाँ पे प्रीपेयर्ड इसमें आई का यूज नहीं होगा। ठीक है, और सबके बारे में हम बता देते हैं। पार्टली मतलब आधा हो गया, फिर इसका पैरिटी, पैरिटी मतलब बराबरी। ठीक है, जो भी भाग होगा मतलब बराबर होगा। और पेयर्ड मतलब कपल हो गया, मतलब जोड़े में। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, तो मतलब जो वर्ड दिया है उसका सिनोनिम्स बताना है। इसमें दिया है पहला प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल का बताना है, इसमें क्या होगा। दिया है एवर लास्टिंग, फिर सेंसेबल, अप्लीकेबल, फिर दिया है थ्योरेटिकल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, प्रैक्टिकल का क्या होगा, ईवर। चलिए हम लोग देख लेते हैं। ईवर लास्टिंग है ना, तो इसका मतलब होगा हमेशा के लिए जारी।
ठीक है। एवर लास्टिंग मतलब होता है हमेशा के लिए जारी। फिर दूसरा है सेंसिएबल, ठीक है, मतलब समझदार। फिर तीसरा है इसमें अप्लीकेबल, ठीक है, एप्लीकेबल मतलब लागू होना। फिर चौथा है थ्योरेटिकल, ठीक है, तो प्रैक्टिकल होगा तो एवर लास्टिंग होगा, मतलब हमेशा के लिए जारी, मतलब हमेशा हम लोग उससे करते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है, यूज करते हैं। तो मतलब यहाँ पे प्रैक्टिकल के लिए एवर लास्टिंग हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। यहाँ पे एवर लास्टिंग हो जाएगा। सेंसिबल मतलब समझदार हो गया, अप्लीकेबल मतलब लागू करना हो गया, थ्योरेटिकल मतलब सिद्धांतिक हो गया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है, तो मतलब जो वर्ड दिया हुआ है उसका मतलब सिनोनिम्स बताना है। इसमें दिया है हार्डली, हार्डली क्या होगा, चलिए हम लोग देखते हैं। एडिक्वेंटली दिया है पहला, फिर दूसरा दिया है बेयरली दिया है, ठीक है, फिर इसमें तीसरा दिया है रफली, चौथा दिया है स्ट्रांगली, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हार्डली मतलब होता है मुश्किल से, ठीक है, हार्डली मतलब मुश्किल से होता है। और इसमें पहला दिया है एडिक्वेटली, ठीक है, एडिक्वेटली मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में। दूसरा दिया है बेयरली मतलब मुश्किल से होता है, मतलब। फिर तीसरा दिया है रफली, ठीक है, मतलब हिंसक तरीके से हो गया। फिर चौथा दिया है स्ट्रांगली, ठीक है, मतलब मजबूती से। तो यहाँ पे हार्डली पूछा है मतलब कि मुश्किल से, तो यहाँ पे बेयरली हो जाएगा, ठीक है, बेयरली मतलब ये मुश्किल से होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, ठीक है। तो मतलब इसमें वन वर्ड बताना है कि मतलब एक सेंटेंस दिया है, ठीक है, तो मतलब इसे एक शब्द में क्या बोलेंगे, वन वर्ड, ठीक है, जो वर्ड है उसको ग्रुप में क्या बोलेंगे हम। तो दिया है द साइंस आर प्रैक्टिकल आप ड्राइंग मैप, ठीक है, मतलब जो हम लोग मैप को बनाते हैं, ठीक है, तो जो मैप को बनाता है तो मतलब बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं। पहला दिया है जियोलॉजी, फिर दिया है एंथोलॉजी, फिर दिया है ग्राफोलॉजी, फिर चौथा दिया है कार्टोग्राफी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, चलिए हम देखते हैं। पहला इसमें जियोलॉजी, जियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ अर्थ मतलब पृथ्वी का अध्ययन, ठीक है। फिर दूसरा इसमें दिया है एंथोलॉजी, ठीक है, तो एंथोलॉजी क्या होता है, मतलब साहित्य संग्रह होता है, ठीक है, मतलब बहुत सारी बुक होती है उनका संग्रह होता है, उससे बोलते हैं एंथोलॉजी। फिर इसमें तीसरा है ग्राफोलॉजी, ठीक है, मतलब जो ग्राफ का हम लोग स्टडी करते हैं तो उसे ग्राफोलॉजी हम बोलते हैं। फिर चौथा है कार्टोग्राफी, मतलब ये होता है जो मैप बनाते हैं, मैप बनाने की प्रणाली को हम लोग बोलते हैं कार्टोग्राफी, ठीक है, जो मैप ड्राइंग करती हैं। और जो मैप बनाता है उसे कार्टोग्राफर बोलते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर, ठीक है, तो मतलब एक सेंटेंस दिया है उसमें बताना है ग्रामेटिकल एरर क्या होगा, ठीक है। दिया है मच विलेजर्स अटेंडेड द फेस्ट होस्टेड बाय द विलेज पंचायत, ठीक है, तो इसमें बताना है कि एरर क्या है। इसमें पहला है द विलेज पंचायत, इसमें तो कोई एरर नहीं है। होस्टेड बाई, इसमें भी कोई एरर नहीं है। अटेंडेड द फेस्ट, इसमें भी कोई एरर नहीं है। यहाँ देखिए मच विलेजर्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, इसमें ये सही हो जाएगा, मच विलेजर्स, ठीक है। तो जो विलेजर हैं तो मतलब बहुत सारे लोग होंगे, ये काउंटेबल होंगे। और जो मच होता है ये अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे मच का यूज नहीं होगा, यहाँ पे मोर विलेजर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मच का यूज नहीं होगा, मतलब मोर का यूज होगा, तो इसीलिए इसमें पार्ट 4 में एरर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आडियम्स, ठीक है, तो मतलब जो आडियम दिया है उसका मतलब जो मुहावरा दिया है उसका हम लोग को अर्थ बताना है, ठीक है, मतलब उसका मीनिंग क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 है इसमें हॉर्सेज फॉर कोर्सेज, ठीक है, मतलब इसका बताना है कि हॉर्सेज फॉर कोर्सेज का मतलब क्या होता है। पहला इसमें दिया है डिफरेंट पीपल आर सूटेड फॉर डिफरेंट जॉब। फिर दूसरा इसमें द सेम हॉर्स कैन रन इन डिफरेंट रेस कोर्सेज इन ऑर्डर टू विन। फिर तीसरा इसमें द सेम पर्सन कैन बी मेनी जॉब एंड गिवन गुड रिजल्ट। फिर चौथा है हॉर्सेज आर मेनली ब्रेड फॉर रही के कोर्सेज एंड आर विनर, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी मतलब कोई भी फ्रेज होता है तो उसमें अगर किसी भी एनिमल का यूज किया गया हो या किसी भी मतलब पर्सन का यूज किया गया हो तो उसमें उससे रिलेटेड जो भी मतलब होते हैं ना, मतलब जो भी ऑप्शन दिए होते हैं मतलब वो ज़्यादातर मतलब गलत ही होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे दिया है मतलब उसका अर्थ निकालते हैं हम लोग, ठीक है। डायरेक्ट उसका यूज नहीं होता है। तो मतलब जिसमें हॉर्स दिया होगा इसमें, ठीक है, हॉर्स जिसमें दिया है वो तो मतलब गलत ही होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या होगा। हॉर्सेज फॉर कोर्सेज, ठीक है, तो हॉर्सेज फॉर कोर्सेज दिया है। तो इसका मतलब होता है अलग अलग लोग अलग अलग कार्य और चीज़ों के लिए उपयुक्त होना, ठीक है। मतलब अलग अलग लोग हैं तो मतलब अलग अलग काम करेंगे। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन डिफरेंट पीपल आर सूटेड फॉर डिफरेंट जॉब, ठीक है। तो मतलब ये है कि मतलब अलग अलग लोग हैं तो अलग अलग अपना काम करेंगे, उनको अलग अलग अपना काम मतलब सूट होगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। मतलब इसका मतलब हो गया कि मतलब अलग अलग लोग अलग अलग कार्य करेंगे, ठीक है अपना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। तो मतलब एक सेंटेंस दिया है, उसमें फिलिंग द ब्लैंक दिया है, उसमें बताना है क्या भरा जाएगा। दिया है इन स्पाइट ऑफ मेनी फिलिंग द ब्लैंक्स वी मैनेज टू गो अहेड विथ आवर ट्री प्लांटेशन ड्राइव, ठीक है। तो मतलब दिया है इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है इसमें। तो पहला है मूवमेंट्स, दूसरा है कन्फर्मेशन, तीसरा है रिस्ट्रिक्शंस, फिर दिया है अफर्मेशन, ठीक है। तो इसमें क्या भरा जाएगा चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है मूवमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मूवमेंट्स भरा नहीं जाएगा, मतलब प्लांटेशन करना है तो यहाँ पे मतलब मूवमेंट्स तो भरा नहीं जाएगा, मतलब कोई छड़ से मतलब नहीं है। फिर दिया है कन्फर्मेशन, यहाँ कन्फर्मेशन से भी कोई मतलब नहीं है। इन स्पाइट ऑफ मेनी मतलब, ठीक है, मतलब इसके विरोध में होना चाहिए। फिर उसके बाद दिया है रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो मतलब ये है कि मतलब रिस्ट्रिक्शन कि बहुत सारी मतलब रिस्ट्रिक्शन है फिर भी मतलब वो प्लांटेशन ट्री प्लांटेशन मतलब कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग सबके बारे में जान लेते हैं। इसमें दिया है मूवमेंट्स, ठीक है। तो मतलब बहुत ही कम समय के लिए, बहुत ही कम अवधि के लिए, ठीक है। फिर दिया है रिस्ट्रिक्शन, तो मतलब ये हो गया कि मतलब बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम, ठीक है। फिर उसके बाद दिया है कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन मतलब क्या होता है सत्यापन, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, ठीक है। तो मतलब जो वर्ड दिया है उसके ग्रुप को, ठीक है, मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, ठीक है, एक वर्ड में क्या बोलेंगे। तो इसमें पहला दिया है एज दिया है, फिर दिया है पीस दिया है, फिर स्लॉप दिया है, फिर हिल दिया है। तो इसमें क्या बोलेंगे। दिया है अ वेरी स्टेप आर ओवर हैंगिंग रॉक फेस ऑफ क्लिफ ऑफ अ माउंटेन, ठीक है। तो मतलब एक माउंटेन है मतलब उठा हुआ है, ठीक है, या रॉक है चट्टाने हैं मतलब उठा हुआ है। तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे एज हो गया, ठीक है। पहला इसमें एज, तो एज मतलब किनारा होता है तो ये तो होगा नहीं। फिर दूसरा दिया इसमें प्रेसिपिस, ठीक है। तो मतलब यही होगा इसमें किसी ऊंचे पहाड़ को, ठीक है, मतलब कोई ऊंचा भाग होता है तो उससे हम लोग प्रेसिपिस बोलते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर तीसरा दिया है स्लॉप, ठीक है, तो इसका मतलब होता है ढलान। फिर चौथा हो गया हिल, मतलब पहाड़ी हो गया, पहाड़ी हो गया, टीला हो गया, छोटा पहाड़ी टीला, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे प्रेसिपिस हो जाएगा, ठीक है, मतलब इसका हो गया का मतलब पहाड़ जैसा उठा हुआ भाग। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट्स इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसमें एक सेंटेंस दिया है उसमें अंडरलाइन किया हुआ है तो उसमें बताना है क्या मतलब भरा जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अंडरलाइन मतलब छूट गया है, तो यहाँ पे ये दिया है रब बाई, ठीक है, तो यहाँ पे अंडरलाइन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें पहला है कि अगर हम लोग चेंज नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे होगा। फिर दूसरा ऑप्शन है रब इट विथ, ठीक है, इसमें क्या रब, यहाँ पे रब बाई की जगह क्या है रब इट विथ होगा। फिर तीसरा है इसमें रब्ड इट बाई, ठीक है। फिर चौथा है रबिंग इट बाई, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए रब विथ, ठीक है, रब बाई लिखा है तो यहाँ पे हो जाएगा रब विथ। क्यों होगा, क्योंकि बाई का यूज हम लोग ऐसे नहीं करते, मतलब कोई रहता है मतलब बाई का वजह से बाई बस, ठीक है, के द्वारा के लिए हम लोग करते हैं। फिर विथ का प्रयोग हम लोग करते हैं मतलब कोई इक्विपमेंट्स हो गया, ठीक है, कोई उपकरण हो गया, कोई हथियार का यूज करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे हम लोग विथ का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लेमन पील हो गया, ठीक है, मतलब इसके लिए है तो यहाँ पे क्या होगा विथ का यूज होगा, ठीक है। ये एक मतलब उपकरण जैसा हो गया तो यहाँ इसके लिए हम लोग विथ का यूज करेंगे। तो इस ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ऑडियम्स। ठीक है, तो मतलब जो ऑडियम दिया है मतलब मुहावरा दिया हुआ है तो उसका मतलब अर्थ बताना है। दिया है इसमें मेनी अ स्लीप बिटवीन द कप एंड द लिप। ठीक है, तो इसमें दिया है मेनी अ स्लीप बिटवीन द कप एंड द लिप। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है द वर्क इज गोइंग एज पर प्लान एंड द मस्ट बी कंप्लीटेड। ठीक है, फिर दूसरा है द कप इज स्लेपरी एंड लाइकली टू ब्रेक इफ़ यू आर नॉट केयरफुल। फिर तीसरा है द टी इज टू हॉट एंड लाइकली टू बर्न द लिप्स। फिर चौथा है बैड थिंग्स मेड हैपन बिफोर द लास्ट टास्क इज फिनिश। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या होगा। मैनी अ स्लीप बिटवीन द कप एंड द लिप्स। ठीक है, तो इसमें देखिए जिसमें है ना स्लीप आया है, ठीक है, एंड कप आया है, जिसमें कप आया होगा वो ऑप्शन तो होगा ही नहीं। मतलब जो आता है उसका हम लोग सेंस निकालते हैं। ठीक है, जो मुहावरा दिया रहता है उसका सेंस निकालते हैं, डायरेक्ट उसका यूज नहीं होता है अर्थ में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा द वर्क इज गोइंग एज अ प्लान एंड द मस्ट बी कंप्लीट। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं इसमें। ठीक है, द वर्क इज गोइंग एज पर प्लान मस्ट बी कंप्लीट, मतलब ये है कि मतलब कोई वर्क है मतलब प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग मतलब कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सेंस इसमें नहीं आ रहा है। फिर है द कप इज ए स्लेपरी एंड द लाइकली टू ब्रेक इफ़ यू आर नॉट, तो यहाँ पे देखिए कप का यूज है तो मतलब ये वाला नहीं होगा। फिर तीसरा है द टी इज टू, तो यहाँ पे देखिए द टी इज। ठीक है, तो यहाँ पे टी आया ही नहीं। बर्न द लिप्स, ठीक है, तो यहाँ पे लिप्स होगा नहीं। फिर उसके बाद दिया है फोर बैड थिंग्स मे हैपन बिफोर द टास्क इज फिनिश। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर इसके बाद है क्लोज टेस्ट। ठीक है, तो हम लोग क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते हैं। चलिए, दिया है इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड। ठीक है, तो इसमें कुछ वर्ड है मतलब हटाया गया है। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द अल्टरनेटिव गिव्स, मतलब जो दिया है अल्टरनेटिव मतलब 4 ऑप्शन दिया है उसमें से हम लोग को बताना है कि मतलब क्या भरा जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ब्लैंक। ठीक है, तो मतलब बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। द डिफेंस मिनिस्टर कम्प्लीमेंट्स द EIF मतलब इंडियन एयरफोर्स फॉर इट्स रैपिड डिप्लॉयमेंट्स ऑफ एसेट्स एट द फॉरवर्ड लोकेशन। ठीक है, तो इसमें भरना है फिलिंग द ब्लैंक्स है रिस्पॉन्स टू द बॉर्डर रॉ विथ चाइना इन द ईस्टर्न लद्दाख, तो इसमें बताना है क्या भरा जाएगा। ठीक है, तो इसमें दिया है ऑप्शन में इन दिया है, ऑन दिया है, विथ दिया है, टू दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या भरा जाएगा। यहाँ देखिए रिस्पॉन्स द बॉर्डर रो विथ चाइना इन ईस्टर्न लद्दाख। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे इन भरा जाएगा। ठीक है, मतलब ये स्थिति को बता रहा है, लोकेशन की स्थिति को बता रहा है, तो यहाँ पे मे का यूज होगा, मतलब इन का यूज होगा। आन मतलब पर का यूज नहीं होगा, विथ मतलब इसका यूज नहीं होगा, टू का भी यूज नहीं होगा, यहाँ पे इन का यूज होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग एक सेंटेंस को फिर से पूरा पढ़ लेते हैं। द डिफेंस मिनिस्टर कम्प्लीमेंट द IAF फॉर इट्स रैपिड डिप्लॉयमेंट ऑफ एसेट्स एट द फॉरवर्ड लोकेशन फिलिंग द ब्लैंक्स, तो यहाँ पे इन हुआ था रिस्पॉन्स टू द बॉर्डर रो विथ चाइना इन द ईस्टर्न लद्दाख द करेंट कम्बैक्ट रेडनेस हैज सेंट अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू आवर। ठीक है, तो आवर यहाँ पे यूज हुआ है, तो मतलब आवर मतलब अपना, यहाँ पे मतलब इंडिया और चाइना की बात की गई है तो आवर है। ठीक है, तो मतलब किसका होगा। ठीक है, मतलब हम लोग का इनेमी जो होगा उसके लिए हम लोग यूज करेंगे, तो यहाँ पे इनेमी होगा। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया है, इसमें मैसेंजर, तो यहाँ पे मैसेंजर तो होगा नहीं, जो मैसेज देता है उसे मैसेंजर बोलते हैं, तो यहाँ मैसेंजर का सेंस तो आ नहीं रहा है। फिर उसके बाद है टेररिस्ट, तो मतलब चाइना से हम लोग के यहाँ टेररिस्ट आते नहीं हैं, तो टेररिस्ट का भी यूज नहीं होगा, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं। फिर उसके बाद दिया है एडवर्सरीज। ठीक है, एडवर्सरी मतलब होता है विरोधी। ठीक है, विरोधी दुश्मन, तो मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। फ्रेंड तो है नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यहाँ पे आवर आ रहा है, मतलब अपना क्या होगा, मतलब एडवर्सरी मतलब विरोधी, अपना विरोधी कौन है, चाइना है, तो इसमें आ रहा है, तो यहाँ पे एडवर्सरीज हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग सेंटेंस को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। The defense minister compliments the IAF for its rapid deployments of assets at the forward location in response to the border row with the China in eastern Ladakh. The combat readiness has sent a strong message to our adversaries.
ठीक है। फिर आगे सेंटेंस दिया हुआ है, ही सेड इन द एड्रेस टू द टॉप कमांडर ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स IAF ऑन द ओपनिंग डे फॉर 3 days कॉन्फ्रेंस द डिफेंस मिनिस्टर सेड। ठीक है, तो यहाँ देखिए टॉप कमांडर ऑफ, तो इसमें दिया है वन दिया है, एन दिया है, द दिया है, ये दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, देखिए वन का यूज तो यहाँ होगा नहीं। ठीक है, थर्ड नंबर में वन का यूज नहीं होगा। जो टॉप कमांडर हैं तो मतलब इसको हम लोग जानते हैं, जब होम मिनिस्टर एड्रेस कर रहे हैं उनको, ठीक है, संबोधित कर रहे हैं, तो मतलब हम लोग एयरफोर्स को अपने जानते हैं, तो वन का यूज तो होगा नहीं, ए का यूज और एन का यूज नहीं होगा क्योंकि ये इंडिफिनिट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिफिनिट का यूज होगा ना, ये डिफिनिट का होगा, क्योंकि जिसे हम लोग जानते हैं तो वहाँ पे डिफिनिट का यूज होगा ना, पहचानते हैं तो डिफिनिट, तो डिफिनिट क्या होता है, द होता है, तो यहाँ पे द का यूज होगा, एन का या ए का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इंडिफिनिट होते हैं, मतलब जिसे हम लोग नहीं जानते हैं उसके लिए यूज करते हैं, और जिसे जानते हैं उसके लिए द का, डिफिनिट का मतलब निश्चित होता है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, तो यहाँ पे द का यूज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे द एयरफोर्स हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। एक बार सेंटेंस को हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं। द डिफेंस मिनिस्टर कम्प्लीमेंट्स द IAF फॉर इट्स रैपिड डिप्लॉयमेंट्स ऑफ एसिड्स एज फॉरवर्ड लोकेशन इन रिस्पॉन्स टू द बॉर्डर रो with China in the eastern Ladakh. The current combat readiness has sent a strong message to our adversaries, he said in the address to the top commander of the IAF of the opening day of a 3 days conference. The defense minister said the nation's resolve to defend its sovereignty, filling the blanks, firm, and that the people of our country। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, है फुल कॉन्फिडेंस इन द। ठीक है, तो यहाँ फुल कॉन्फिडेंस में दिया है, तो क्या है, सोवरेनिटी, फर्म। ठीक है, तो यहाँ देखिए दिया है स्टैंड्स, दिया है वेयर स्टैंडिंग, दिया है स्टैंडिंग, दिया है इज स्टैंड, स्टूड दिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे स्टैंड्स हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ देखिए सोवरेनिटी दिया है, तो यहाँ पे स्टैंड्स फॉर्म होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे खड़े हुए हैं अच्छे से। फिर उसके बाद वेयर स्टैंडिंग। ठीक है, तो वेयर स्टैंडिंग नहीं होगा, यहाँ वर का यूज नहीं होगा, वर ING नहीं होगा। फिर स्टैंडिंग ये भी नहीं होगा। फिर इज स्टूड। ठीक है, तो इज स्टूड आता ही नहीं है, मतलब स्टैंड का स्टूड होता है, तो ये सेकेंड फॉर्म होता है, तो इज आएगा ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हो जाएगा, स्टैंड्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं, आगे सेंटेंस पढ़ते हैं इसके आगे। फिर दिया है फर्म दैट द ऑफ द कंट्री हैव द फुल कॉन्फिडेंस इन द फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ इट्स आर्म्ड फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है, पहला ऑप्शन है कैपेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, सेंसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या होगा। जो हम लोग की आर्म्ड फोर्स है उसकी मतलब क्या है, कैपेबिलिटी है, कि मतलब वो चाइना के सामने मतलब खड़ा हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपेबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, कैपेबिलिटी, एबिलिटी, सेंसिबिलिटी, समझदारी मतलब यहाँ नहीं होगा। ठीक है, सेंसिबिलिटी मतलब समझदारी, प्रोबेबिलिटी मतलब यहाँ पे संभावना हो गया, तो ये सब नहीं। एबिलिटी मतलब उपस्थिति, ये नहीं होगा। यहाँ पे कैपेबिलिटी होगा, मतलब जो आर्म्ड फोर्स है हम लोग की उसकी मतलब क्षमता है। ठीक है, मतलब चाइना के सामने खड़े होने की, तो यहाँ पे कैपेबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।